हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का ना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, गिवन हमारे पास ना दो इंटीजर गिवन है, आपको उसको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर को लिखना है। तो ए पार्ट करते हैं, 12 एंड 7। 12 एंड 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, इसको एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 7 लिखेंगे। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 84। तो ये आ गया आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, -8 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो -8 लिखेंगे, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 8 लिखेंगे। अब सिंपल सा देखो यहाँ पे ना साइन का, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे, अब की बार हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है और ये जो 8 है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने आपको रूल्स बताए थे, तो बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नेगेटिव का आएगा। अब 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64, यानी माइनस का 64 आंसर आ गया है। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें 9 को मल्टीप्लाई कराना है -11 से। 9 एंड -11 की मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर लिखेंगे 9, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन। सेकेंड इंटीजर क्या है, -11। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर को जब हम नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या आती है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99। डी पार्ट को देखिए, -6 एंड -5 दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, -6 मल्टीप्लाई -5। अब की बार हमारे पास क्या आया, देखो दोनों ही नेगेटिव इंटीजर, माइनस माइनस है ना, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो 30 आ गया आंसर। अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दे रखा है, 0 और उसकी मल्टीप्लाई कराने -45 से। तो करते हैं स्टार्ट, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 45। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0। तो 0 आ गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको गिवन स्टेटमेंट्स, गिवन कुछ इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए पार्ट को करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -8, इसका प्रोडक्ट करना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई का साइन, 3 मल्टीप्लाई का साइन, देखो ब्रैकेट हट जाएगी, -8 बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम इन दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों इंटीजर प्लस में है तो इंटीजर हमारे पास जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई, देन थर्ड इंटीजर -8। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो 6 है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये जो 8 है ये माइनस का है। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है, माइनस का साइन आएगा। 6 8 जा 48, तो माइनस का 48 आ गया आंसर। बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। -5 को मल्टीप्लाई कराना है 7 से, देन मल्टीप्लाई कराना है -4 से। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, -5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -4 भी ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटा देंगे, -4 आ जाएगा। अब देखो पहले दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करो। जो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहला इंटीजर आपका किस में है, माइनस में है, और जो 7 है वो प्लस में है। तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 7 और 5 की मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। अब मल्टीप्लाई का साइन, थर्ड इंटीजर क्या है, -4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, यानी टोटली जो प्रोडक्ट आया हमारे पास वो आ गया 140। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में -6 को मल्टीप्लाई कराना है -7 से, देन मल्टीप्लाई कराना है -9 से। देखो हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो माइनस में, तो ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर 7 मल्टीप्लाई थर्ड इंटीजर हमारे पास -9। अब सबसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना माइनस का साइन नहीं देखा, ये माइनस का ही 7 है। तो देखो पहले दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कराते हैं, -6 और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई कराएंगे। अब थर्ड इंटीजर -9 से। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गए, क्योंकि देखो 42 आपका पॉजिटिव है और 9 आपका क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आ जाएगा माइनस का, 42 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 378। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका डी पार्ट करते हैं।
-11 को मल्टीप्लाई कराना है 21 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है 0 से, मल्टीप्लाई 34। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -11 को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, -11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 0 और माइनस का 34 भी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करो। 11 को जब -11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -231। अब देखो मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या है 0 से, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 0 से, मल्टीप्लाई हमारे पास फोर्थ इंटीजर माइनस का 34। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराते तो क्या आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे फोर्थ इंटीजर -34 से, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 0। तो फाइनल आंसर आपका 0 आ जाएगा। ई पार्ट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास -2 देन मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई माइनस का 10। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले सारी टर्म्स को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। -2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अब पहले दो इंटीजर्स इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई थर्ड इंटीजर क्या है माइनस का 4 मल्टीप्लाई फोर्थ इंटीजर माइनस का 10। अब देखो 10 को -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस का 10 4 जा 40 मल्टीप्लाई फोर्थ इंटीजर हमारे पास माइनस का 10 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमें ना कुछ इंटीजर्स गिवन है, आपको उनको सिंप्लीफाई करना है लेकिन सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो ए पार्ट को देखो, -3 मल्टीप्लाई है 5 से, फिर प्लस का साइन है -3 मल्टीप्लाई है 3 से। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर होते हैं, सपोज ए बी एंड सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, देन प्लस का साइन, एक बार ए मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा सी से। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में देखती हूँ ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए है हमारे पास -3, क्योंकि देखो a -3 यहाँ पे भी है, देन प्लस का साइन है, a -3 यहाँ पे भी है। और b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में आपके पास 5 है, और c आपके पास क्या दे रखा है 3। देखो b आपके पास 5 ये रहा, c आपके पास ये रहा। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाई b, आप इसको ऐसे लिख सकते हो -3 मल्टीप्लाई है 5 से, देन प्लस का साइन, अगेन a मल्टीप्लाई सी, यानी -3 मल्टीप्लाई किससे, c से, यानी c की वैल्यू है 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस ये वाली फॉर्म में लिख सकते हो ना। कैसे लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई, a आपका क्या है -3 मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट के अंदर b क्या है आपका 5 प्लस में c क्या है आपका 3। तो 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन, 8 3 जा 24। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -24। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में 7 मल्टीप्लाई -13 है, देन प्लस का साइन है, 7 मल्टीप्लाई -10 है। इसमें भी प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है। तो अगेन हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे है हमारे पास एक 7 है, एक -13 है और एक -10 है। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, ए मल्टीप्लाई बी देन प्लस का साइन ए मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये किस फॉर्म में, जो ये आपका क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में गिवन है, इस वाली फॉर्म में गिवन है। तो आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, b क्या है हमारे पास -13 और c क्या गिवन है -10। तो देखो a मल्टीप्लाई b और प्लस का साइन a मल्टीप्लाई c इस फॉर्म में गिवन है। तो हम इसको कन्वर्ट करके किस फॉर्म में लिखेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस सी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब a क्या है आपके पास 7 मल्टीप्लाई का साइन, b क्या है -13
अब प्लस का साइन, अब सी की वैल्यू को देखो नेगेटिव ही है तो अगेन हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे माइनस का 10, ब्रैकेट दोनों क्लोज हो जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई, देखो -13, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 10, ब्रैकेट क्लोज। 7 मल्टीप्लाई -13 और -10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 23, और जब हम माइनस के 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस का 161। ये आ गया फाइनल आंसर। सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, -10 मल्टीप्लाई है -4 से, देन प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई है -4 से। तो इसमें देखो हमारे पास क्या हो रखा है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 10 से, देन हम प्लस का यूज़ करेंगे, माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 5 से। अब यहाँ पे लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास किस फॉर्म में, a मल्टीप्लाई बी प्लस में a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो अब इसको ओपन करके हम कैसे लिख सकते हैं, a कॉमन निकालना है हमें, मल्टीप्लाई b प्लस सी फॉर्म में लिखना है। अब अगेन लिख लो आप यहाँ पे साइड में, a की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, b की वैल्यू क्या है, 10 है आपके पास, b की वैल्यू हमारी माइनस की 10 है, क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 10, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और b की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, माइनस का 10, और c की वैल्यू क्या है, 5। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, a की जगह पे रखेंगे -4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू क्या है, -10 प्लस c की वैल्यू क्या है, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, -4 मल्टीप्लाई, देखो माइनस के 10 में से 5 को रिड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं यहीं पे आंसर लिख रही हूँ, -4 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आ जाएगा प्लस का, 4 5 जा 20, तो 20 आ गया फाइनल आंसर। डी पार्ट करते हैं, -12 मल्टीप्लाई -7। अब की बार देखो हमारे पास ना माइनस का साइन है, देन -12 मल्टीप्लाई -3, तो अगेन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन देखो यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे कैसे लगेगी, a मल्टीप्लाई b है, देन माइनस का साइन है, a मल्टीप्लाई c है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना बीच में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, तो अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, a क्या है, माइनस का 12 है, जो 2 बार रिपीट हो रही है दोनों के अंदर ही, तो यहाँ पे देखो तो अब -12 है ना, तो ये आपकी a की वैल्यू हो गई है, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 है, और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है। तो पुट करते हैं, अब ये क्वेश्चन हमारे पास ना इस फॉर्म में तो गिवन है, हम इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई b माइनस सी। अब a क्या है, -12 मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का, b की वैल्यू क्या है, -12 माइनस का साइन, अब c की वैल्यू भी माइनस का, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर c की वैल्यू को रख देंगे -7। वापस से आते हैं, यहाँ पे मैंने गलत वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, देखो b की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 7 है, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाएंगे, c की वैल्यू हमारी माइनस की 3 है, उसको ब्रैकेट में रखेंगे, अब हमारा बिल्कुल सही जाएगा, -12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -7। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +3, -12 मल्टीप्लाई, माइनस के 7 में से 3 रिड्यूस होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 4, और -12 और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 4 जा 48, तो 48 आ गया है आंसर। डी पार्ट करते हैं, सॉरी ई पार्ट करते हैं, -6 मल्टीप्लाई -68 प्लस, क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर रही हूँ, माइनस का 16 मल्टीप्लाई माइनस का 68 प्लस में 16 मल्टीप्लाई माइनस का 32। इसमें भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, अब इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस के साइन में, तो यहाँ पे भी हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, a मल्टीप्लाई b प्लस में b a मल्टीप्लाई c, यानी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू है माइनस का 16, b की वैल्यू है माइनस का 68, और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 32।
अब देखो हमें इसको ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको किस फॉर्म में करेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है, -16 मल्टीप्लाई का साइन, b की वैल्यू क्या है आपकी -68 है, b की वैल्यू लिख देते हैं -68 प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो c की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव है, तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -32 बोथ ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, -16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -68 एज इट इज़। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -32 -16 मल्टीप्लाई साइन नेगेटिव करेगा 63 -63 68 और -32 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और -16 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, आंसर आ गया 1600।